आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे इंटीजर्स रखे हैं 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? हमारे पास ये होता है, कभी ऐसा होता है, इसको पढ़ते हैं हम absolute value of -5 or sometimes these two lines are called mod of -5। तो ये 5 होता है। अगर mod of absolute value of 5 ये भी 5 होता, तो ये कैसे होता है? जब हम पढ़ते थे, मैंने अक्सर अपने टीचरों से क्या देखा है, वो बोलते थे जब ये mod से बाहर आता है ये प्लस बनता है, और जब ये mod से बाहर आता है ये प्लस बनता है। हमारे समझ में नहीं आया, हमने भी ऐसे ही रखा था यार कि जो नेगेटिव वाला है वो mod से बाहर आएगा प्लस बनेगा, और जो प्लस वाला है वो भी mod से बाहर आएगा प्लस बनेगा। लेकिन समझ नहीं आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे गौर किया तो ये क्या होता है। तो अब देखो, हम आज ये जो मसला यहाँ पे है कि हमें ये समझ नहीं आया, ये क्लियर करेंगे ये कैसा होता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 is 5, absolute value of +5 is 5, ये कैसे? आज हम देखेंगे कैसे। तो देखो, पहले मैं लूंगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5। एब्सोल्यूट में हम इस तरह के मॉडल्स में लिखते हैं, दो लाइनों में लिखते हैं नंबर, तो ये होता है मॉडल्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या है? यहां देखो, अब हम 5 को देखेंगे डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 0 से कितना दूर 5 है। 0 कहां पे? यहां पे, क्योंकि 0 इज ऑरिजिन। ये बीच में जो इंटीजर्स हमारे पास है उनके बीच में क्या है? 0। तो ये मिडिल पॉइंट है इसका, तो ऑरिजिन है। तो यहां से हम लेंगे 5 यूनिट्स। जरा देखो 5 यूनिट्स, ये हो गया 0 से, हमें 5 तक देखना है। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है it is 5 units, it is distance from the 0 is 5 units। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 यहां पे देखो, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम -5 की तरफ देखेंगे कि वो कितना दूर है, किससे? 0 से। वो कितना दूर है 0 से? तो देखो 1 2 3 4 5। तो ये भी कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स। तो ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है, दोनों 5 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। ये दोनों 5 यूनिट्स है। जितना ये दूर है किससे? 0 से, जितना ये भी दूर है। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 देखेंगे, वो +3 यूनिट्स है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 वो भी क्या आएगा? 3 यूनिट्स, वो भी 3 यूनिट, -3 यूनिट्स है। तो इस तरह हमें आ गया वैल्यू क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द जिस इंटीजर का हमें निकालना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम द 0। कितना दूर है किससे? 0 से। ये इंटीजर कितना दूर है किससे? 0 से। तो वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास एक अक्सर मसला ये होता है, हम लिखते हैं ऐसा, हम लिखेंगे इस तरह -15 + 10। तो यहां पे क्या करते हैं हम जब इनको ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, इनको सबट्रैक्शन करते हैं। हम लिखते हैं इसमें से 5, तो हम बोलते हैं वहां पे, अक्सर मैंने देखा है बच्चे वो कहते हैं हम बड़े की साइन लेंगे। तो अगर हम इस तरह बोलेंगे बड़े की साइन लेंगे तो बड़ा 10 है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। ये -15 है, तो 10 बड़ा है इससे। अब क्या होगा वहां पे ये होगा बड़ा है। हम बोलेंगे बड़े की साइन, तो 5 की साइन, तो 5 की साइन प्लस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा कि ये कहां जाएगा, तो ये गलत है वहां पे। इसका मतलब है हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करना है। हमें बोलना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसी की साइन,
जो 0 से ज्यादा दूर है। अब इनमें ज्यादा से 0 से ज्यादा दूर कौन है? 15। तो उसी की साइन आएगी, उसकी साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमें इससे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा, वहां पे हमें परेशानी नहीं हो जाएगी। अक्सर बच्चों को ये लैप्स होता है, यहाँ पे गलत होता है। वो देखते हैं कि हम पॉजिटिव लेंगे या साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके आगे हम ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है।